दोस्तों कल सायं 4 बजे कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ और कैबिनेट बैठक में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को लेकर एक अमेंडमेंट को यहाँ पर जो प्रस्ताव है उसका अनुमोदन किया गया। काफ़ी कार्मिकों द्वारा कमेंट के माध्यम से पूछा जा रहा है कि सर इसे नॉर्मल वे में समझाओ। तो मैं बता दूं यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं राजस्थान संविदा सेवा नियम में संशोधन को यहाँ पर मंजूरी दी है। पहले मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों को अब राज्य कर्मचारियों की भांति 2 तारीख 1 जुलाई और 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में की गई बजट घोषणाओं को पूरा करते हुए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में संशोधन का अनुमोदन यहाँ पर किया है और इस संशोधन से इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों को प्रथम वार्षिक वृद्धि 1 वर्ष पहले ही प्राप्त हो सकेगी तथा सभी संविदा कर्मचारियों को आगामी वार्षिक जो पारिश्रमिक वृद्धि की दिनांक नियुक्ति अवधि के अनुसार एक समान हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पर नियमित कर्मचारियों की भांति अब संविदा कर्मचारी जो राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत अडॉप्टेड हैं, उन संविदा कर्मचारियों को लेकर अब नियमित कर्मचारियों की भांति यहाँ पर 2 तारीखें दी गई है वार्षिक वेतन वृद्धि की। पहले नियमित कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को यहाँ पर होती थी, जिनमें इनका 3% जो सैलरी है इंक्रीमेंट है वो बेसिक का होता था। अब संविदा कर्मचारियों का भी इनकी तर्ज पर जो इंक्रीमेंट है वो होगा 5% जो हर वर्ष होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है दोस्तों। इन्होंने 2 तारीख इस वजह से दी है। मैं बता दूं, अगर नियमित कर्मचारी जिनका जो इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई को लगता है और 30 जून को ही वो रिटायर हो रहा है तो उसको एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट नहीं मिल पाता था। इस वजह से इन्होंने ये 2 तारीखें हैं वो यहाँ पर तय की गई थी, यानी कि जिसको 30 जून को रिटायर होना है वो अपना जो इंक्रीमेंट है वो 1 जनवरी को लगवा सकता है और 1 जुलाई के बाद में जिसको रिटायर होना है वो अपना जो इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई को लगवा सकता है। इसी की तर्ज पर संविदा कर्मचारियों का भी इंक्रीमेंट की जो डेट है वो 2 तारीखें डिसाइड की है, 1 जनवरी और 1 जुलाई। अब संविदा कर्मचारी 1 जुलाई या 1 जनवरी किसी भी तारीख को अपना इंक्रीमेंट लगवा सकते हैं। इनके पास ऑप्शन रहेगा। किसी भी प्रकार कार्मिकों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि सीधा सिंपल रूल है। पहले आपके जिस डेट में आपको नियुक्ति हुई थी उस डेट को यहाँ पर इंक्रीमेंट लगता था। काफ़ी कार्मिक चाहे वो पंचायत शिक्षक हों, उनका दिसंबर में अपॉइंटमेंट हुआ था तो दिसंबर में 5% इंक्रीमेंट लगता था। काफ़ी कर्मचारी जो जनवरी में अपॉइंट हुए, जो फरवरी में हुए, जो मार्च में हुए तो उनका जनवरी, फरवरी और मार्च में इंक्रीमेंट लगता था। लेकिन अब सरकार ने इंक्रीमेंट के लिए 2 तारीखें डिसाइड यहाँ पर कर दी है, 1 जुलाई और 1 जनवरी। अब आप या तो 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगवा सकते हैं या 1 जुलाई को, आपके पास ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा 2024-25 में घोषणा करते हुए नियमित कर्मचारियों की भांति संविदा कर्मचारियों को भी अब 2 तारीखों 1 जुलाई और 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने की घोषणा की थी और इस घोषणा को कल कैबिनेट में अनुमोदन करते हुए पूरा कर दिया है। अब यहाँ पर राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है और इस संशोधन से इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों को प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि जो है 1 वर्ष पहले ही प्राप्त हो सकेगी तथा सभी संविदा कार्मिकों की आगामी पारिश्रमिक वृद्धि की दिनांक नियुक्ति अवधि के इस अनुसार एक समान यहाँ पर हो जाएगी। तो दोस्तों जरा भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सिंपल यहाँ पर रूल है कि 2 तारीख यहाँ पर डिसाइड की गई है। दोनों में से आपके पास ऑप्शन रहेगा कि किसी भी 1 तारीख को आप अपना इंक्रीमेंट लगवा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।